आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो हम लोग तरल संयोजी पुस्तक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रक्त को लिया था। अब रक्त में हमने थोड़ी सी बातें पढ़ी थी, उसकी जानकारी पढ़ी थी कि रक्त में प्लाज्मा होता है। रक्त में जो है हमने प्रकार पढ़े थे, उसमें रक्त में चीजें पढ़ी थी कि जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम ब्लड में थोड़ा उससे आगे रक्त के समूह के बारे में जाने। दुनिया में लगभग 30 से ज्यादा या यूं कहें कि 40 से ज्यादा रक्त समूह उपलब्ध है। रक्त के सिस्टम से उपलब्ध हैं, जिसमें रक्त वर्गीकृत किया जाता है। तो वो सिस्टम से लगभग 40 to above 40 उपलब्ध है। लेकिन जो सबसे प्रचलित है ना, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है जो कॉमनली ABO सिस्टम है और RH सिस्टम। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ABO सिस्टम में आता है A, B, O और AB ग्रुप। ये 4 प्रकार के ग्रुप के बारे में, ब्लड के बारे में जानकारी मिलती है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें कम से कम ऐसा माना जाता है कि ये 4 प्रकार के ग्रुप के ब्लड पाए जाएंगे। ये सिस्टम प्रचलित है। अब ये 4 प्रकार के ग्रुप होते क्या है, क्या ब्लड से होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देने वाले लोग जो है उनमें पहले है कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी। ये हम इसीलिए मैंने लिखा ABO सिस्टम के ग्रुप A, B और O के बारे में जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। और AB की खोज करने वाले जो हैं वो है डिकेस्टेलो तथा स्टर्ली नाम के वैज्ञानिक ने ये खोजा था, है कि नहीं। ये ABO सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनर है। कार्ल लैंडस्टीनर का एक और चीज में नाम आता है, वो पोलियो के वायरस की खोज में, पोलियो के वायरस की खोज करने वाले 2 वैज्ञानिक, एक पॉपुलर के साथ मिलके, एक पॉपुलर नाम के वैज्ञानिक के साथ मिलके इन्होंने, कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने पोलियो के वायरस की खोज की थी, जिसके आधार पर आगे चल के जो है पोलियो की वैक्सीन, उसके संक्रमण की पहचान और पोलियो की वैक्सीन डेवलप हो सकी। तो इनका एक पोलियो के वायरस की खोज में भी इनका योगदान है। कार्ल लैंडस्टीनर पोलियो की वायरस खोजने वाले व्यक्ति भी हैं। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। तो इनका 2 नाम होता है, एक तो ब्लड ग्रुप में भी इनका, ABO सिस्टम देने में भी इनका योगदान है, और दूसरी बात है पोलियो वायरस की खोज में भी इनका योगदान है, कार्ल लैंडस्टीनर साहब का, है ना। तो ये 2 व्यक्तियों के नाम हमने आपको बताए। अब ये A, B और O हो क्या है, क्या? तो हम लोग पहले पर जान चुके हैं कि ब्लड जो ये इस तरह से हमने आपको बताया था कि RBC इस तरह से मान लीजिए है, और RBC में देखा गया कि अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग ब्लड लिए गए, सैंपल लिए गए, और पाया गया, उन्होंने ABO नाम कैसे दिया होगा, तो पाया गया कि मान लीजिए A में एक प्रकार का प्रोटीन है, इस प्रकार का कोई प्रोटीन अटैच है। फिर दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड लिया गया, उसमें देखा गया उसमें एक दूसरा प्रोटीन इस तरह से अटैच है ना। तीसरा व्यक्ति लिया गया, तीसरा व्यक्ति का लिया गया, उसमें माना गया कि उसमें दोनों प्रकार के प्रोटीन अटैच है, इस तरह से दोनों प्रकार के प्रोटीन अटैच है ना। ये दोनों प्रकार के, ये क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन। इसका नाम भी है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इसको बोलेंगे। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन इसमें अटैच है ना। इसी को बाद में एंटीजन नाम से संबोधित किया गया, एंटीजन ना। तो ग्लाइकोप्रोटीन। और एक तीसरी बात खोजी गई, तीसरे प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स इस तरह के हैं, ये वास्तव में ऐसे होंगे तो दोनों तरफ अवतल के जैसा
संरचना होती है प्लेटलेट्स की, तो हम इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें माना गया इसमें दोनों में से कोई भी नहीं था, दोनों में से कोई भी प्रोटीन नहीं था। तो इस तरह से माना गया कि जो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर है, अगर किसी जो है आरबीसी में इस तरह का एक प्रोटीन अगर हो, इस प्रोटीन का नाम देते हैं ए, है ना, ए प्रोटीन मान लेते हैं, और इसमें इस प्रोटीन का नाम दिया बी, और इसमें दोनों है तो हमने कहा ए और बी दोनों प्रोटीन मौजूद है इसमें, और इसमें नहीं है तो हमने इसको पहले प्रारंभ में कार्ल साहब ने कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने उन्होंने सी दिया था, लेकिन बाद में ये परिवर्तित होके ओ बन गया, तो इसका नाम रख दिया गया ओ, जिसमें एक भी प्रोटीन जो है ग्लाइकोप्रोटीन एक भी उपस्थित नहीं है, उसका नाम रख दिया ओ। तो हमने कहा कि जो ए जिसमें एंटीजन ए लगा हुआ है, समझे, वो ए ग्रुप, वो ब्लड ग्रुप का नाम है ए, और जिसमें एंटीजन बी लगा हुआ है उस ब्लड ग्रुप का नाम है बी, और जिसमें एंटीजन ए बी लगा हुआ है उस ब्लड ग्रुप का नाम है ए बी, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसको मान लिया ओ। ठीक है, ये एंटीजन क्या है हमने बताया, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है ये प्रोटीन, जिसमें इस तरह का प्रोटीन लगा हुआ ए, हमने नाम दिया इस प्रोटीन का नाम ए। तो ऐसे कार्ल लैंडस्टीनर साहब के संदर्भ में बता रहे हैं कि ए उन्होंने नाम दिया ए, तो इसका नाम से इस ग्रुप का नाम, इस ब्लड ग्रुप का नाम रख दिया ए, जिसमें बी नाम का प्रोटीन है, बी टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, तो हमने कहा उसका है बी ग्रुप, और जिसमें ए और बी दोनों टाइप ऑफ प्रोटीन मौजूद है उसका ए बी, और जिसमें दोनों नहीं मौजूद है उसका ए। इस तरह से ब्लड से ग्रुप को डिसाइड किया गया। तो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें भाषा में। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, मनुष्य में रुधिर वर्ग, कार्ल लैंडस्टीनर साहब के बारे में जानकारी है कि उन्होंने 1900 ईस्वी में खोजा कि सभी मनुष्यों का रुधिर समान ना होकर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, एक जैसा ब्लड ग्रुप नहीं होता बल्कि वो अलग अलग प्रकार का होता है। ये उन्होंने 1900 में, कहीं कहीं 1901 भी दिया रहता है कि रुधिर एक समान नहीं होता है ना। इस भिन्नता का कारण क्या होगा? इस भिन्नता का कारण है कि रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया, लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया, आरबीसी में मिलेगा। आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ये कहां होगा? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में ये पाया जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। एक प्रोटीन की उपस्थिति है जिसे एंटीजन कहते हैं। हम ग्लाइकोप्रोटीन का ही दूसरा नाम क्या कहेंगे? एंटीजन। क्या कहेंगे? एंटीजन। ग्लाइकोप्रोटीन का ही दूसरा नाम है एंटीजन कहते हैं, एंटीजन कहेंगे उसे। एंटीजन प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये दो प्रकार के प्रोटीन होंगे, एक प्रोटीन कहलाएगा एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी। अर्थात ग्लाइकोप्रोटीन के दो भाग है, एक ग्लाइकोप्रोटीन का नाम ए है जिसको हमने कहा एंटीजन ए, और दूसरे ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है एंटीजन बी। ठीक है, ये दो प्रकार के। लाल रुधिराणु में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हो सकते हैं। तो एंटीजन कहां होंगे? ये ग्लाइकोप्रोटीन कहां होंगे? आरबीसी में। और एंटीबॉडी की चर्चा भी कर लेंगे हम लोग, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में एंटीजन पाए जाएंगे अर्थात ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाएगा, और एंटीबॉडी कहां होगी? प्लाज्मा में पाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जिसमें ए एंटीजन रहेगा, जिस आरबीसी में ए एंटीजन रहेगा, हम कहेंगे उसका रुधिर वर्ग ए है, और जिसमें बी एंटीजन रहेगा अर्थात बी नाम का प्रोटीन, बी ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा, तो हम उसको कहेंगे उसका रुधिर वर्ग बी है। और जिसमें दोनों ए और बी दोनों रहेंगे, हम कहेंगे वो ए बी है। और जिसमें दोनों में से कोई प्रोटीन, दोनों में से कोई एंटीजन, ना ए और ना बी, दोनों में से कोई उपस्थित नहीं होगा, मतलब वो अनुपस्थित होगा, तो उसको कहेंगे ओ। उसका ग्रुप वर्ग मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ, है ना। अब
इसकी एंटीबॉडी जो होगी वो उसके विपरीत होगी। अगर रुधिर वर्ग ए है जिसमें एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी, एंटी बी ऐसे लिख सकते हैं, छोटी बड़ी में, या एंटी बी, स्मॉल या कैपिटल में, तो दोनों में से कोई है ना, आप लिख सकते हैं। तो अगर एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी है तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, ए है, और यदि दोनों है तो इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होगा। आरबीसी में मतलब समझिए कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, अर्थात उसमें ए नाम का ग्लाइकोप्रोटीन बी है और बी ग्लाइकोप्रोटीन बी है, ऐसे में एंटीबॉडी उसमें अनुपस्थित होगी। और जिसमें केवल एक ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें बी एंटीबॉडी उपस्थित होगी, जिसमें बी ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें ए एंटीबॉडी उपस्थित होगी, है ना। और ओ में चूंकि एंटीजन अर्थात ए और बी दोनों में से कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, इसलिए उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी उपस्थित है, ये समझिए। अब थोड़ा सा देख लें कि अब ये किसको दे सकते हैं, तो ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं, इसकी चर्चा हमने विस्तार से आगे भी की है। फिलहाल इसमें देख लें कि ओ सबको दे सकता है ब्लड। अगर किसी का ओ है तो वो ए को भी दे सकता है, ए बी को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, इसके पास क्या है, एंटीजन नहीं है, और इसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित हैं, तो ये इसके लिए भी सुटेबल होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी सुटेबल है, ठीक है। तो ये ए को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को भी डोनेट कर सकता है और बी को भी डोनेट कर सकता है, इसलिए ओ को सर्वदाता कहा जाता है, अर्थात ये सबको दान कर सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ग्रुप ओ वाले को, ओ जो जिसका होता है ब्लड ग्रुप, उसको सर्वदाता। अब ए किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए वाला खुद को भी दे सकता है, मतलब दो, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, दोनों को दे सकता है। बी को दे सकता है, बी वाले ग्रुप को भी दे सकता है, और खुद को तो दे ही सकता है, खुद वाले ग्रुप को, और ए बी को भी दे सकता है। ए बी किसको दे सकता है, तो वो ए को नहीं दे सकता, बी को भी नहीं दे सकता और ओ को भी नहीं, लेकिन रिसीव सबका कर सकता है। केवल वो किसका दे सकता है, ए बी वाले को ही दे सकता है, और रिसीव किसका करेगा, वो रिसीव सभी का करेगा। इसके कारण इसको सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कहा जाता है, कि ये सबका एक्सेप्ट कर सकता है। अब दो बातें आपको समझ में आई कि ओ सर्वदाता है और ए बी क्या है, सर्वग्राही है, ये सबको दे सकता है और ये सबका ग्रहण कर सकता है। दो बातें इसमें क्लियर होती है, ठीक है। अब थोड़ा देखिए इस बात को थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करें। देखिए ग्रुप ए रेड ब्लड सेल है, इस तरह से इसका डिजाइन है, रेड ब्लड सेल है ग्रुप ए, रेड ब्लड सेल में आरबीसी में, ये सारी चीजें आरबीसी में हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह का रेड, ये जो आपको दिखाया जाएगा ये एंटीजन है, ये इसके एंटीजन इसमें जुड़े हुए हैं, या ग्लाइकोप्रोटीन इसमें जुड़े हुए हैं इस तरह से, और ये है तो इसमें एंटीबॉडी जो है वो एंटी बी है। ए वाले में, ग्रुप ए वाले ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या है, बी है। ये इस तरह के डिजाइन के बने हुए, इस तरह से कोनिकल शेप लाइक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर है, ये दिखाया मैंने। और इस एंटीजन क्या होगा, ये इसका एंटीजन है, ये जो रेड वाला ये इसमें चिपके हुए हैं, ये एंटीजन ए है ए वाले का, ठीक है। दोनों भिन्न भिन्न करके ये इसमें फिट नहीं हो रहा है, ये दूसरे तरह है, ये इस तरह का कोनिकल शेप है और ये इसका राउंड शेप का एंटीजन है, ये दोनों एक दूसरे में फिट नहीं है।
मतलब ए वाले में उसके विपरीत बी वाला एंटीजन है, मतलब सॉरी ए वाले ग्रुप में एंटी बी मौजूद है। अब देखिए इसी तरह हमने इसका एरो सिंबल जैसा, तीर जैसा, इसका न्यूक्लियस जैसे, ऐसे इसमें ये एंटीजन लगे हुए हैं, ये बी ग्रुप में एंटीजन है, इसका एंटीजन बी लगा हुआ, ये इसका केप है, तो इसमें एंटी ए है। ये देखिए ये इससे इसको एक्सेप्ट कर सकता है, ये इस तरह से गोल बना हुआ है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर सकता है, ये इसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, एक दूसरे को एब्जॉर्ब करते, कोगुलेट करवा सकते हैं, एक दूसरे का विनाश कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट है। इट मीन अगर ऐसा है तो इसमें ऐसे डिजाइन फिट करेगा, और यदि ऐसा है तो इसमें ऐसा डिजाइन फिट कर सकता है। तो इसमें देखिए ये है और ये इसमें फिट नहीं करेगा, इसलिए ये एंटी ए है। बी ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप वाले में एंटी ए नाम का एंटीबॉडी है। इसमें देखिए दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित है, गोल वाले बड़े और से कोनिकल शेप तीर वाला भी, ये दोनों प्रकार का। लेकिन इसमें क्या है, एंटीबॉडी नहीं उपस्थित है ना, दोनों में से कोई एंटीबॉडी नहीं, लेकिन एंटीजन दोनों प्रकार का है, ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी मौजूद है। तीसरा में आइए तो इसमें दोनों में से कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, इसलिए हमने लिखा हुआ है नन, कोई एंटीजन नहीं है इसमें। लेकिन एंटीबॉडी की बात करें, इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी मौजूद है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी हमने इसमें सम्मिलित करके रखी है, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी इसमें मौजूद है। अब क्या होगा कि अब मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का एक ग्रुप है, मान लीजिए ए, ब्लड ग्रुप ए है, और आपने बी वाले को चढ़ा दिया, बी वाले को आपने चढ़ा दिया, तो होगा क्या, इसमें एंटीबॉडी क्या है, बी, एंटीबॉडी क्या है, बी, और ये ग्रुप है ए, तो ये एंटीबॉडी बी जो है उसके बी ग्रुप से वो उसको कैंसिल करेगा, उसको कोगुलेट कर जाएगा, और इसको ऐसे कहा जाए एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन की चर्चा करें, एग्लूटिनेशन नाम का एक रिएक्शन है, इसकी चर्चा। एग्लूटिनेशन नाम का रिएक्शन होता है, वो कोगुलेट कर जाएगा एक दूसरे का, अगर विपरीत होगा। ए वाले को अगर बी दे देते हैं, इसमें पहले से क्या है, एंटी ए है। एंटी ए का मतलब है कि वो ए के विपरीत है, ए को खत्म करने वाला है, ए के विरुद्ध है। तो यदि आप बी वाले को चाहे, इसके विरुद्ध एंटी ए जो है इसको कोगुलेट करवा देगा, इसको विनाश कर देगा, या इसको जो है थक्का बना देगा, जो करे इसको थक्का बना देगा। और एंटी बी जो है ये बी ग्रुप वाले को कोगुलेट कर, तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर डालेंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे, ये अभिक्रिया कराएगा, एग्लूटिनेशन कहलाएगा, या हिंदी में अभिश्लेषण नाम की दिया जाता है, अभिश्लेषण हो जाएगा। तो अभिश्लेषण हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और जिसके कारण पेशेंट की मौत हो जाएगी। तो इसलिए ये देना संभव नहीं है ना। अब ओ की बात आप कर रहे हैं, ओ इसको क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए मौजूद है ना, और एंटीबॉडी बी भी मौजूद है, ये दोनों को दे रहा है ना। उसको क्यों नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पास ये मौजूद है, ये बचा हुआ है, ए है, ए आपने दिया है ना, ये इसका विपरीत भी मौजूद है, जिसके कारण ये कोगुलेट करेगा। फिर भी उसमें ये देंगे तो इसका भी विपरीत मौजूद है, तो ये भी कोगुलेट करेगा, एंटी मौजूद है उसका प्रति। तो ये आप उसको नहीं दे सकता, वो दे सकता। अब ये देखिए एबी की बात कर लें, तो एबी में दोनों में से कोई एंटीबॉडीज नहीं मौजूद है, दोनों एंटीजन मौजूद है। तो एबी को ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों में से कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, इसलिए कोगुलेशन नहीं है, इसमें ये दोनों दे सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। अब एंटीबॉडी के बारे में थोड़ी सी चर्चा है। एंटीबॉडी क्या, इन्हें एग्लूटिन्स कहते हैं, एग्लूटिन्स कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एंटीबॉडी को ही दूसरी भाषा में एग्लूटिन्स कहेंगे, ठीक है। ये रुधिर या सीरम में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में संश्लेषित गामा
ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये एक प्रोटीन का नाम है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूप में रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होता है। एंटीबॉडी किसके? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के रूप में ये संश्लेषित होता है एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में। कहां होता है? डब्ल्यूबीसी में, है ना। तो ये दो प्रकार के हो गए, एंटीबॉडी ए और इसको स्मॉल ए से भी लिख सकते हैं, एंटीबॉडी ए या एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीबॉडी बी या एंटीबॉडी स्मॉल बी। इस तरह से ब्लड ग्रुप को हम पढ़ेंगे। एंटीबॉडी क्या हो गया आप समझ के, एंटीजन क्या है ये भी समझ गए। एंटीबॉडी कहां होगी? ये प्लाज्मा में होगा या डब्ल्यूबीसी में बोल सकते हैं। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में संश्लेषित होता है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होता है डब्ल्यूबीसी में, या हम बोल सकते प्लाज्मा में होगा। और एंटीजन कहां होंगे? ये आरबीसी में होंगे। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए।